ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो मेरे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 7। तो जनाब, आज हमने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ना है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर लेक्चर नंबर 8 में आपका फिनिश हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने बच्चों को स्टार्ट करवाऊंगा बुक के स्टार्ट से। दैट इज, हम लोग चैप्टर नंबर 15 पर चले जाएंगे और बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ेंगे, एक एक वर्ड उसका क्लियर करेंगे। तो जनाब, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या है बेटा? ये वाला पूरा टॉपिक, अल्लाह अकबर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से भरा पड़ा है। ये वाला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से भरा पड़ा है। तो जनाब, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया, व्हाट आर बायोजेनिक एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स? तो व्हाट आर बायोजेनिक एलिमेंट्स या व्हाट आर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स? तो जनाब, द केमिकल एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ, वो एलिमेंट्स जिनसे जानदारों के जिस्म बने हैं, वो केमिकल्स जो जानदारों को इंतहाई नीडेड हैं अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, जो चीजें उन्हें नीडेड हैं। These elements, these chemical elements which are essential for life in living organisms are called biogenic elements or nutrient elements. तो ये था जनाब पहला शॉर्ट। अब बच्चों, जो एलिमेंट्स ज्यादा मिकदार में चाहिए वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन आया, डिफाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मुंह से देखा माइक्रो निकला। डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स बड़ा। These are the elements which are required by organisms in large amounts, like water. अब आप कह रहे होगे वाटर तो कंपाउंड है, तो जी हाँ, अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ना। वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम। तो बेटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनकी एग्जांपल्स मेरे बच्चों ने याद रखनी है। ये 2 मार्क्स का बोर्ड में शॉर्ट आता होता है कि डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड नेम देम। अगला आया शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मींस स्मॉल। तो micronutrients are the elements required by organisms in very small quantity, या ना होने के बराबर, that is trace amounts, like zinc, molybdenum, iron, iodine. तो जनाब, ये शॉर्ट क्वेश्चन यूं भी बन सकता है, डिफाइन बायोजेनिक एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, and what are macronutrients, what are micronutrients. So very 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 important, these 3 definitions. The nutrient cycles are also called biogeochemical cycles. ये क्या है न्यूट्रिएंट साइकिल? बच्चों, जब हम एनवायरनमेंट से ये न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, सॉइल से लिया प्लांट ने, प्लांट को खा गया एनिमल, वो न्यूट्रिएंट सॉइल से प्लांट, प्लांट से एनिमल्स में चला गया, और आखिर पर कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो जब ये सारे ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो उन पर लग जाएंगे बैक्टीरिया और फंजाई, उन्हें गलाएंगे, सड़ाएंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स वापस कर देंगे एनवायरनमेंट को। द न्यूट्रिएंट साइकिल, तो ये एक न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। न्यूट्रिएंट साइकिल, अगर न्यूट्रिएंट सॉइल से लिया है तो न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में जाएगा,
Wait for your turn. The nutrient cycles are also called biogeochemical cycles, as the nutrients move from living to non-living world, and then from non-living to living portions. जिंदा थे, जिंदा था, मर गया, चलती फिरती लाशें हैं। वो लड्डन जाफरी कहता ना, जिंदा थे मर गए। जब मर गए तो उन्हें कौन पड़ गए? फंजाई और बैक्टीरिया उन्हें गलाएंगे, सड़ाएंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स लिविंग वर्ल्ड से निकाल कर डाल देंगे नॉन लिविंग सॉइल में, और फिर नॉन लिविंग सॉइल से दोबारा वो लिविंग में चले जाएंगे थ्रू प्लांट्स टू लिविंग पोर्शंस ऑफ इकोसिस्टम, एंड दिस विल बी इन साइक्लिक मैनर। फिर न कहना खबर न हुई। वेरी 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 important long question, the nitrogen cycle. Oh God, very important. Sketch nitrogen cycle. इसकी डायग्राम बनाने को दे देते हैं, या फिर कह देते हैं इसके बारे में लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सुनियो, पहली लाइन, फर्स्ट पॉइंट, द चीफ रेजर्वायर। रेजर्वायर कहते बेटा जखीरा करने वाली जगह। नाइट्रोजन का बेहतरीन और जबरदस्त जखीरा एटमॉस्फेयर में है, हवा में है। इनफैक्ट दर हकीकत नाइट्रोजन मेक्स अप 70% ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर। हवा की गैसेस में नाइट्रोजन का वॉल्यूम वाइज परसेंट 78% है। तो एक शॉर्ट को एक एमसीक्यू भी हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? तो मेरे बच्चों ने कहा 78%। डन। लेकिन ये हवा की नाइट्रोजन किसी काम की नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। सिंस मोस्ट लिविंग थिंग्स however cannot use elemental यानी कि N2 नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज ही नहीं कर सकते टू मेक अपनी अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम अपनी बॉडी के बना ही नहीं सकते। जितनी मर्जी मैं हवा इनहेल कर लूं, सिर्फ ऑक्सीजन लंग्स में मेरे ऐड होगा ब्लड में, नाइट्रोजन मेरे अंदर जाने वाली नहीं। जितनी परसेंटेज मैं अंदर लेकर जाऊंगा उतनी ही परसेंटेज मुझे बाहर भी निकालनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन जज्ब करने का मेरे अंदर कोई तरीका नहीं है। दे आर डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल मिनरल्स। हम जानदार तो उस नाइट्रोजन पर इन्हसार करते हैं, डिपेंडेंट हैं, जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन अपने कंपाउंड्स की शक्ल में जो है, जो सॉइल मिनरल्स के अंदर जो है। तो हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जितनी मर्जी हो, हमें उसका कोई फायदा नहीं। सो लिहाजा डिस्पाइट, बावजूद इसके, डिस्पाइट की उर्दू क्या होगी? बावजूद इसके, बावजूद इसके कि अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन इन दी एटमॉस्फेयर है, कि हवा में नाइट्रोजन की अबंडेंस है, ठीक ठाक मिकदार में है नाइट्रोजन, स्टिल सॉइल में हो सकता है कि नाइट्रोजन की शॉर्टेज हो, नाइट्रोजन की शॉर्टेज हो। और अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स नहीं है तो ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट ग्रोथ पर। प्लांट की ग्रोथ इस पर रुक सकती है, प्लांट की ग्रोथ इस पर रुक सकती है। ओके, तो जनाब अगला आया जी, द प्रोसेस by which this limited amount of nitrogen is circulated and recirculated. अब ये जो लिमिटेड अमाउंट सॉइल में है, इस नाइट्रोजन का जानदारों में जाना और फिर जानदारों से वापस सॉइल में लौटना,
throughout the world of living organisms is called nitrogen cycle. तो नाइट्रोजन साइकिल का क्या मतलब है रे बाबा? कि सॉइल की नाइट्रोजन का जानदारों में जाना और जानदारों से निकलकर वापस सॉइल में आना, इस अमल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। मेरे बच्चों, 3 प्रिंसिपल स्टेजेस, 3 बुनियादी स्टेजेस हैं और बड़ी स्टेजेस हैं नाइट्रोजन साइकिल की। वो हैं एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड एसिमिलेशन। अच्छा, मेरे बच्चों से मेरी ये भी गुजारिश है कि इनको बतौर शॉर्ट भी प्रिपेयर करना है। एमोनिफिकेशन का अलग शॉर्ट, नाइट्रिफिकेशन का अलग शॉर्ट और एसिमिलेशन का अलग शॉर्ट। मच ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल। अब पुत्र एमोनिफिकेशन क्या है बेटा? तो सेंट्रल आइडिया ले लो कि जब बैक्टीरिया और फंजाई हमला करेंगे डेड बॉडीज पर, तो डेड बॉडीज के अंदर कैद शुदा नाइट्रोजन, जो कैद है प्रोटीन्स की शक्ल में, जो कैद है डीएनए और आरएनए की शक्ल में, उनकी आजादी करानी एमोनिफिकेशन है। तो एमोनिफिकेशन बैक्टीरिया और फंजाई के जरिए नाइट्रोजन को आजाद कराना एमोनिफिकेशन है। Much of the nitrogen found in the soil, soil में जो ज्यादातर नाइट्रोजन है, is the result of decomposition of organic materials. Organic materials की decomposition का नतीजा है in the form of complex organic compounds. तो जो complex organic compounds है ना dead bodies में, such as proteins, amino acids, nucleic acids एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इनसे जो नाइट्रोजन आजाद कराई गई है वो है एमोनिफिकेशन। These nitrogenous compounds are usually rapidly decomposed. Inorganic compounds को बहुत तेजी से decompose किया जाता है into simple compounds। किसके जरिए रे बाबा? Soil dwelling, soil में रहने वाले organisms, chiefly बैक्टीरिया एंड फंजाई, मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। वैसे तो सॉइल ड्वेलिंग में अर्थवर्म भी आता है, तो अर्थवर्म भी सॉइल को अपने मुंह से लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको गिलाता है, सड़ाता है और एनस के जरिए अपने बाहर निकाल देता है, अपने कास्टिंग्स गोल गोल लड्डू की शक्ल में फीसिस करता रहता है। खैर, तवज्जो है बेटा? तो बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर इसकी तोड़ फोड़ कर देंगे। These microorganisms use the proteins and amino acids and release excess of ammonia। देखा, dead organisms के nitrogenous complex compounds को एमोनिया में कन्वर्ट कर देना या एमोनियम में कन्वर्ट कर देना एमोनिफिकेशन कहलाती है। और एमोनिफिकेशन करवाते हैं कौन? बैक्टीरिया एंड फंजाई। कौन कौन? बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के अंदर से निकाल कर एक एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ तोड़ कर उसकी एमोनिया NH3, जिसे मैं प्यार से NH3 कहता हूं, तो NH3 और एमोनियम आयंस बना देगा, दैट इज NH4+1। This process is called ammonification. Next step आया नाइट्रिफिकेशन। पुत्र, एमोनिया भी अब हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ सुनो, एमोनियम तो प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एमोनियम, लेकिन पुत्र एमोनिया गैस है, एमोनिया किसी काम की नहीं है। तो पुत्र सेवरल बैक्टीरिया इन द सॉइल, अब ये क्या करते हैं? ये बनने वाली एमोनिया को और एमोनियम आयंस को उनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उनको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो डेड बॉडीज को नोच कर एमोनिया और एमोनियम बनाना एमोनिफिकेशन। आगे फिर एमोनिया और एमोनियम को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में तब्दील करना NO3-1
एंड NO2-1 में कन्वर्ट करना, नाइट्रिफिकेशन। ऑल्दो the plants can utilize ammonium directly, मैंने कहा था ना रे बाबा, अमोनियम को डायरेक्टली प्लांट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नाइट्रेट इज द फॉर्म in which most nitrogen moves from the soil into the roots. तो सॉइल से रूट्स में जो दाखिला है वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स है या नाइट्राइट्स है। उत्तर जी, once nitrate is within the plant, एक दफा प्लांट में नाइट्रेट घुस गई तो सेल्स उसको दोबारा एमोनियम में चेंज कर लेते हैं, दोबारा एमोनियम में चेंज कर लेते हैं। लो मेरा बच्चा, पहला स्टेप, डेड बॉडीज को तोड़ो, अंदर से एमोनिया और एमोनियम बनाओ। कौन बनाएगा? बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद क्या होगा? उस एमोनिया और एमोनियम की नाइट्रेट्स बनाओ। वैसे तो एमोनियम अकेली भी जा सकती है, लेकिन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मजीद प्लांट के अंदर चली गई, और अब प्लांट बनाएगा अपनी बॉडी, प्लांट बनाएगा इस नाइट्रेट का एमोनियम, और एमोनियम से बनाएगा अमीनो एसिड्स। ओ गॉड, अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन्स होंगी, फिर उस प्लांट को खाएगा हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाएगा कार्निवोर, और फिर नाइट्रोजन सब के अंदर जाएगी। इन कंट्रास्ट टू द नाइट्रिफिकेशन, द एसिमिलेशन प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। अच्छा, नाइट्रिफिकेशन में एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन एसिमिलेशन में बॉडी के दूसरे कंपाउंड्स बनाने में एनर्जी रिक्वायर होती है रे बाबा। द एमोनियम आयंस thus formed, तो पुत्र एमोनिया से बनी नाइट्रेट, नाइट्रेट से बना फिर दोबारा एमोनियम, और एमोनियम से बना किससे? अमीनो एसिड्स इज ट्रांसफर्ड टू कार्बन। अब हम उन्हें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ले जाएंगे टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, building blocks of proteins, and other nitrogenous organic compounds बनाए जाएंगे। अदर क्या बनाए जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाएंगे needed by the plant। बच्चों, अब जब सारी नाइट्रोजन चली गई किस में? प्लांट्स में। हाय 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 हाय, तो सॉइल में नाइट्रोजन की डिप्लीशन हो सकती है, सॉइल में नाइट्रोजन की डिप्लीशन हो सकती है। डिप्लीशन से मुराद खात्मा हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है। क्या हो सकती है मेरा बच्चा? कमी हो सकती है। तो जनाब, नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज। तो बेटा, जब अल्लाह ताला को पता लगा, और बल्कि अल्लाह को तो शुरू से ही पता है, अल्लाह ने जब एक बैक्टीरिया छोड़ा जो नाइट्रोजन को आजाद कराता है और एमोनिया की नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बनाता है, तो एक ऐसा भी बैक्टीरिया अल्लाह ने सॉइल में छोड़ा हुआ है जो पुत्र एमोनिया को तोड़कर नाइट्रोजन आजाद करा देता है। वो नाइट्रेट्स को तोड़कर नाइट्रोजन आजाद करा देता, ऑक्सीजन आजाद करा देता। मतलब वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन पूरी करता रहता है हवा में। ऑल्दो नाइट्रोजन साइकिल अपीयर्स कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, कहता है हमें कंप्लीट लगता है और सेल्फ सस्टेनिंग लगता है। नाइट्रेट्स आर स्टेडली लॉस्ट। अच्छा, अब नाइट्रेट्स, आपको पता बेटा, नाइट्रेट्स खो भी जाते हैं सॉइल से। पूछो क्यों? बारिश हुई और बारिश अपने अंदर नाइट्रेट्स डिसॉल्व करके टॉप फर्टाइल सॉइल से बारिश का पानी नाइट्रेट्स निकाल के ले गया। सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स का निकल जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा बच्चा? सॉइल इरोजन। अल्लाह अकबर, कोई आग लग गई, या फिर वाटर पर्कुलेटिंग, मतलब पानी जज्ब हो रहा था, कहीं बारिश हुई, खेत में पानी खड़ा रहा, वो पानी जब अंदर सीप होना शुरू होगा ना, मतलब जमीन के अंदर जज्ब होना शुरू होगा, पानी के जज्ब होने को वाटर पर्कुलेटिंग कहते हैं। तो पानी जज्ब होते होते अपने साथ नाइट्रेट्स निकाल कर नीचे पीने वाले पानी में ले गया।
हाय 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 हाय, नाइट्रेट्स में कमी चल रही है जनाब, सॉइल इरोजन की वजह से, फायर की वजह से, वाटर पर्कुलेटिंग की वजह से नाइट्रोजन में, सॉरी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी चल रही है। तो फिर अल्लाह ताला ने सॉइल के अंदर एक नया बैक्टीरिया छोड़ा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये फौरन क्या करता है, नाइट्रेट्स को तोड़ देता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा कर देता है। सो नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट as the result of the activities certain soil bacteria। अच्छा देखो, मैं कुछ और कहते कहते मैं कुछ और सोच रहा था। तो पुत्र जी, पहली वजह नाइट्रेट्स की कमी का सॉइल इरोजन, दूसरी वजह फायर, तीसरी वजह वाटर पर्कुलेटिंग, और चौथी और आखिरी वजह डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। रही सही कसर ये निकाल देंगे, ये नाइट्रेट्स को तोड़कर नाइट्रोजन आजाद करवा देंगे और नाइट्रेट्स की कमी हो जाएगी। तो नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट as a result of activities of certain soil bacteria. In the absence of oxygen, these bacteria, जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल में मौजूद नाइट्रेट्स को और रिलीज करा देते हैं नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन को कहते हैं चल मुन्ना तू हवा में निकल, हमें ऑक्सीजन चाहिए, एंड यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन। And this process is called denitrification. This process is called denitrification. और डीनाइट्रिफिकेशन उन सॉइल्स में होती है बेटा जो पुअरली एरेटेड हो। वो सॉइल्स जिनमें ऑक्सीजन नाम का ना हो, वो वहां फिर बैक्टीरिया की मजबूरी है कि उन्होंने नाइट्रेट्स को तोड़ना ही तोड़ना है ताकि सॉइल में ऑक्सीजन पैदा की जा सके। ऑक्सीजन क्या की जा सके बेटा, पैदा की जा सके। लो जी, ये सारी वजूहात थी। नंबर 1 सॉइल इरोजन, नंबर 2 फायर, नंबर 3 वाटर पर्कुलेटिंग, और नंबर 4 डीनाइट्रिफिकेशन। ये सारी वजूहात थी नाइट्रोजन कम होने की, नाइट्रेट्स के कम होने की। और अब इसकी रेमेडी आई, और वो रेमेडी क्या है रे बाबा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है मेरे बच्चों? इट इज रेमेडी। इट इज व्हाट? इट इज रेमेडी। रेमेडी कहते हैं इलाज को। रेमेडी किसी कहते हैं रे बाबा? इलाज को। डन। तो अब इसकी रेमेडी आई। द साइकिल इज मेंटेन्ड डिस्पाइट, बावजूद इसके के लॉसेस चल रहे हैं, बाय द एक्टिविटीज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये हवा की बेटा डीनाइट्रिफिकेशन का उलट है मेरे बच्चे। ये इनकॉर्पोरेट करेंगे गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर को पकड़ेंगे, या ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन को पकड़ेंगे और उसको फिक्स कर देंगे, उसके कंपाउंड्स बना देंगे। तो just as all organisms are ultimately dependent on photosynthesis for energy, याद रखें जिस तरह तमाम ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट हैं, उसी तरह मेरे बच्चे तमाम ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पर भी मुश्तमिल हैं अपनी नाइट्रोजन के लिए। अपने किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। तो जो है बच्चों, तो जनाब सॉइल नाइट्रोजन रिसोर्सेज आर आल्सो स्ट्रेंथेंड बाय द एलॉजी। एक और रेमेडी आई, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बाय द मैन हिमसेल्फ। और जब इंसान देखता है कि बहुत ज्यादा कमी आ गई है और हमारे खेतों में क्रॉप्स इतने अच्छे नहीं उग रहे, उनकी प्रोटीन्स नहीं बेहतर, उनकी सही ग्रोथ नहीं है, तो बेटा फिर इंसान भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जांपल यूरिया वगैरह को वो छिड़काव करता है और उसके बाद नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। डन। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। किसी बेटी ने अब कुछ पूछना है तो वो